फूट डालो और राज करो। जो उसे छोड़ेगा उसे अल्लाह सज़ा देगा। जैसी उन्मादी धमकियां देने के बावजूद मोहम्मद को अपने अनुयायियों की आजीविका का कोई स्रोत ढूंढना था। इस समस्या से निपटने के लिए उसने अपने अनुयायियों को मक्का के कारवाओं को लूटने के लिए कहा। उसने अपने अनुयायियों को भड़काया कि मक्का वासियों ने उन्हें घर से भगाया है, इसलिए उनको लूटना जायज़ है। अल्लाह ने ईमान वालों को उनसे अर्थात काफिरों से लड़ने व जिहाद करने की इजाज़त दी है, क्योंकि उन पर युद्ध फर्ज किया गया है। वे सताए गए थे और निश्चित ही अल्लाह उन लोगों की मदद करेगा। उन्हें बिना किसी न्यायसंगत वजह से के अपने घरों से भगा दिया गया, इसलिए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा अल्लाह हमारा परवरदिगार है। कुरान चैप्टर 22 आयत 39 से 40। इस बीच मोहम्मद ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से लड़ने के लिए उकसाने वाली कई आयत दी। ऐ रसूल, मुसलमानों को जिहाद के लिए व्यस्त तैयार करो, घबराओ मत। अल्लाह तुमसे वादा करता है कि यदि तुम्हारे साथ 20 भी ऐसे होंगे जिनमें धीरज और जुनून है तो ये 20 200 को मिटा देंगे। यदि तुम्हारे तादाद 100 होंगे तो तुम 1000 काफिरों को मिटाने के कामयाब होंगे। इन मोमिनों को जिहाद के लिए समझाओ, क्योंकि इनके पास समझ नहीं है। कुरान सूरा 8 आयत 65। मोहम्मद ने गैर मुस्लिमों पर हमला को उसी तरह जायज़ ठहराया जिस तरह आज उसके अनुयायी विक्टिम कार्ड खेलकर हत्या, विस्फोट व आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। उसने दावा किया कि गैर मुसलमानों को सता रहे हैं और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, जबकि हकीकत यह थी कि जैसे ही मोहम्मद के अनुयायियों की संख्या ठीक हो गई और उसके आदमी उसके लिए हथियार उठाने को तैयार हो गए तो उसने मक्का के कारवाओं पर हमला करके और कारवाओं के लोगों की हत्या करके दुश्मनी शुरू की। मोहम्मद के दावे में विरोधाभास स्पष्ट है। एक आयत में मोहम्मद अपने अनुयायियों से मदीना कूच करने का आह्वान करता है और साथ ही मदीना नहीं जाने का इरादा रखने वाले अपने अनुयायियों को हत्या व जहन्नम की धमकी भी देता है। वहीं दूसरे आयत में मोहम्मद झूठा दावा करता है कि मुसलमानों को न्यायसंगत वजह के बिना मक्का से निकाला गया और उनकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि वे जिन पर युद्ध थोपा गया। मुसलमान भी आज यही क्या करते हैं। मुसलमान अपने बीच रहने वाले गैर मुस्लिमों को सताते हैं, डराते हैं, अल्पसंख्यकों का सुनियोजित सफाया करते हैं और फिर भी वे खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हुए ऐसा दिखाता है कि मानो बाकी सब उन पर अत्याचार कर रहा हो। पीड़ित होने की इस दावे के सहारे वे गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करने की उचित ठहराता है। अरबी कहावत है कि दरावनी व बावा कहा सवाकनी वाशतका। इसका मतलब आगे चले तो धूल उड़ावे, पीछे चले तो ठोकर मारे। यह कहावत मोहम्मद की कार्यशैलियों को बखूबी बयान करती है। मोहम्मद के अनुयायी वही गंदा खेल आज भी खेल रहे हैं। इस रणनीति ने मोहम्मद को बहुत कामयाबी दी। मोहम्मद ने भाई को भाई से, बेटे को बाप से लड़वा दिया और कबीलों के बीच की पारस्परिक सद्भावना को छिन्न भिन्न करवाकर सामाजिक तानाबाना बिगाड़ दिया। इस युक्ति का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद पूरे अरब को अपने प्रभुत्व में ले आया। यह मत सोचिए कि अरबी प्रजाति में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए वे मोहम्मद के प्रभुत्व को स्वीकार करने की मूर्खता कर बैठे। पश्चिमी देशों के इस्लाम कबूल करने वाले लोग भी अपने लोगों और अपने देश के प्रति उतने ही बड़े शत्रु बन बैठते हैं जैसा कि अरबों ने 1400 साल पहले किया था। जॉन वॉकर लिंद ने इस्लाम कबूल किया और अल-कायदा की ओर से अपने ही देश अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान चला गया। जोसेफ कोहेन एक रूढ़िवादी यहूदी था और उसने इस्लाम स्वीकार किया। आज वह कहता है कि इजराइलियों की हत्या करना, यहाँ तक कि अपने यहूदी बच्चों का कत्ल करना जायज़ है। बीबीसी की पत्रकार युवान रिडले 2001 में अफगानिस्तान गई थी, जहां उसे तालिबान ने पकड़ लिया था। जब वह मुक्त हुई तो इस्लाम कबूल कर चुकी थी और आज वो अपने ही देश ब्रिटेन से इतना नफरत करती है कि उसे अमेरिका और इसराइल के बाद सर्वाधिक घृणित देश बताती है। वह आत्मघाती हमलों का समर्थन करती है और इसे शहादत के कार्य बताती है। वह कुख्यात आतंकवादी अबू मुसब अल जरकबी को हीरो कहती है।
अबू मुसब अल जरकवी वही शैतान है जिसने इराक में अभियान चलाकर हजारों लोगों की कत्ल कर दिया था। जॉर्डन के शादी समारोह में बम धमाका कराकर 60 लोगों की जान ले ली थी और 115 लोगों को अपंग करने वाली आतंकवादी वारदात का मास्टरमाइंड था। यह महिला रिडले कहती है कि रूस के मॉस्को में थिएटर बंधक कांड और वेस्लन स्कूल सामूहिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड चेचन्या का आतंकवादी नेता शामिल वैसवेव एक शहीद है और उसे जन्नत नसीब होगी। नफरत के इस कारोबार से अरबियों और आज खुद को मुसलमान कहने वाले लोगों को अब कामयाबी मिली और यह दूसरों के लिए भी कारगर है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में।